कहानी मौत की सांवरी। राजस्थान की तपती सड़कें, रेत का तूफान और बीच बीच में किलोमीटरों तक पसरा सुनसान इलाका, ये सब किसी भी इंसान की हिम्मत तोड़ देने के लिए काफी था। परंतु रामनाथ नाम का ट्रक ड्राइवर ऐसे ही रास्तों का आदी था। वह सालों से रात दिन माल ढोने का काम करता था। उसके ट्रक की गड़गड़ाहट और ऊंची हेडलाइटें मानो अंधेरे को चीर कर रास्ता बनाती थीं। उस रात भी रामनाथ एक लंबा सफर तय कर रहा था। समय आधी रात से भी आगे बढ़ चुका था। सड़क पर कोई दूसरा वाहन नहीं था। बस कभी कभी दूर झाड़ियों से सियारों की हुआ हुआ सुनाई देती। हवा भारी और अजीब सी ठंडी लग रही थी। रामनाथ ने बीड़ी सुलगाई और रेडियो चला दिया। लेकिन कुछ ही देर में रेडियो से सिर्फ खड़खड़ाहट आने लगी। उसने चैनल बदलने की कोशिश की, पर हर जगह अजीब सी फुसफुसाहट और कर्र कर्र की आवाज ही आ रही थी। अचानक बीच में एक औरत की धीमी आवाज सुनाई दी। रुको, मत जाओ। रामनाथ चौंक गया। उसने रेडियो बंद कर दिया। माथे पर पसीना आ गया। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ते ही उसने देखा कि सड़क किनारे एक औरत खड़ी है। सफेद साड़ी में, लंबे खुले बाल, चेहरा झुका हुआ। इतनी रात गए उस वीराने में किसी औरत का होना असंभव सा लगा। उसने धीरे धीरे ब्रेक लगाया और ट्रक रोक दिया। औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों जैसी थीं, होंठ फटे हुए और चेहरा मानो जला हुआ हो। वह हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी। रामनाथ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पर ड्राइवरों की आदत होती है मदद करने की, इसलिए उसने दरवाजा खोला। औरत चुपचाप ट्रक की सीट पर बैठ गई। कुछ नहीं बोली, बस सामने देखती रही। ट्रक जैसे ही चल पड़ा, अचानक अंदर ठंड बढ़ने लगी। इतना कि रामनाथ के हाथ कांपने लगे। उसने कांपती आवाज में पूछा, कहाँ जाना है बहन? औरत ने धीरे से फुसफुसाया, मौत के पार। रामनाथ का कलेजा मुंह को आ गया। उसने शीशे में देखा, ट्रक के पीछे की सीट पर और भी साए बैठे थे। उनके चेहरे धुंधले, लेकिन आंखें चमकती हुई। दर्जनों, शायद सैकड़ों, सभी उसकी ओर घूर रहे थे। ट्रक का इंजन जोर जोर से गड़गड़ाने लगा। स्पीडोमीटर अपने आप ऊपर चढ़ता गया। 80, 100, 120। रामनाथ ने ब्रेक दबाया, पर ट्रक रुक ही नहीं रहा था। तभी अचानक सड़क के बीच में एक पुराना टूटा फूटा ढाबा नजर आया। ढाबे पर लालटेन जल रही थी। ट्रक अपने आप रुक गया। रामनाथ ने हड़बड़ाकर दरवाजा खोला और बाहर कूद गया। ढाबे में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने रामनाथ को देखा और धीरे धीरे बोला, फिर वही औरत? कितने ड्राइवरों की जान ले चुकी है वो? जो भी उसे ट्रक में बैठा लेता है, उसका सफर कभी खत्म नहीं होता। रामनाथ ने पीछे मुड़कर देखा। उसका ट्रक अब खाली था। औरत गायब, पर ट्रक के शीशों पर उंगलियों के निशान बने हुए थे, जैसे सैकड़ों हाथ एक साथ कांच पर दबे हों। बूढ़ा आदमी बोला, ये रास्ता श्रापित है। सालों पहले एक हादसा हुआ था। ट्रक भर मजदूर इस वीराने में जिंदा जल गए थे। उनकी आत्माएं अब भी भटकती हैं और वो औरत उनकी अगुवाई करती है। रामनाथ की सांसें अटक गईं। उसने पीछे ट्रक की ओर देखा। अचानक इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। हेडलाइटें तेज चमकने लगीं। औरत फिर से ड्राइविंग सीट पर दिखाई दी, उसके होंठ पर भयानक मुस्कान। रामनाथ चीखता हुआ ढाबे से भागा, लेकिन सड़क जैसे अनंत हो गई थी। वह जितना दौड़ता, सड़क उतनी ही लंबी होती जाती। आखिरकार किसी ने उसे कभी नहीं देखा। अगले दिन उसका ट्रक खाली हालत में सड़क किनारे खड़ा मिला। इंजन बंद था, लेकिन अंदर सीट पर राख और जले हुए हाथों के निशान मौजूद थे। उस दिन से लेकर आज तक रात में उस रास्ते से गुजरने वाले ड्राइवर कभी-कभी एक ट्रक देखते हैं, बिना ड्राइवर का पर खुद चलने वाला। और उसके अंदर बैठे होते हैं सैकड़ों धुंधले साए, जिनकी आंखें सिर्फ एक और यात्री की तलाश में भटकती रहती हैं।